हेलो एवरीवन। लर्न एवरीडे विथ उमा में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए हम भी चालू करते हैं आज की पढ़ाई। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं सीजी सेट की तैयारी, जो कि 4 अक्टूबर को होने वाला है। पेपर 2 हमारा साइकोलॉजी है, तो हम साइकोलॉजी की कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट किए हैं। तो हम अभी यूनिट 1 चालू किए हैं और यूनिट 1 में हमने वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न साइकोलॉजी पूरा देख लिया है, पढ़ लिया है, रट लिया है, अच्छे से समझ लिया है। आपको वेस्टर्न फिलॉसफी में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल का भी सेम नाम है, लर्न एवरीडे विथ उमा। यही मेरा टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। यहाँ पर आप मेरे से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हमारे और आपके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, जिसमें आप मुझसे पीडीएफ भी मांग सकते हैं और दूसरे किसी टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए तो उसके लिए आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं यूट्यूब में। ओके, यूट्यूब में भी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम हम आगे क्लास करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ईस्टर्न साइकोलॉजी। ईस्टर्न साइकोलॉजी में सबसे पहले हम देखते हैं हिंदुइज्म। हिंदुइज्म क्या है? ओल्डेस्ट लिविंग रिलीजियस है। ठीक, ये इसको सनातन धर्म के नाम से भी जाना जाता है। यह कौन कौन से चीजों को मानता है? रीबर्थ पे विश्वास करता है, मोक्ष या एनलाइटमेंट, परमानेंट प्लेजर, ठीक है, कलेक्टिव थिंग्स को हम इसमें मानते हैं हिंदुइज्म में। ठीक है, बिलीव इन गॉड, अल्टीमेट रियलिटी इज गॉड, फोकस ऑन स्पिरिचुअलिटी, वैरादिक मेथड। वैरादिक मेथड, व्हाट डू यू मीन बाय वैरादिक मेथड? दैट इज ट्रूथ टेलिंग प्रैक्टिस। जब तक हमारा मेथड आइदर वो क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, जब तक ट्रूथ टेलिंग हो रहा है, जब तक वो सही सही वर्णन कर पा रहा है, तब तक हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्म ऑफ मेथोडोलॉजी हियर? देयर इज अ वेरेडिकल मेथड। ओके, देन नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुइज्म, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में ब्राह्मण आता है, जो किस चीज का प्रतीक है? अल्टीमेट रियलिटी, ईश्वर का प्रतीक है। सुप्रीम, इनडिफाइंड, इटर्नल रियलिटी, फोर्स, सोर्स ऑफ एवरीथिंग। जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो क्या है? सोर्स है एवरीथिंग का। फॉर्मलेस, ये क्या है? हम किसी स्ट्रक्चर में उनको बांध नहीं सकते। ओमनी प्रेजेंस है, हर जगह विद्यमान है, ये माना जाता है। मुझ में, आप में, हर चीजों में भगवान का प्रेजेंस माना जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलॉसफी। देन आता है, सेकेंड होता है आत्मन। आत्मन या सेल्फ। आत्मन क्या होता है? ट्रू सेल्फ होता है, ट्रू सोल होता है। ये ना ही बॉडी होता है, डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी एंड माइंड। ये बॉडी और माइंड से डिफरेंट होता है। ये आत्मा, आत्मन होता है जो हमारे अंदर पा जाता है। ये सेम कॉस्मिक एनर्जी से बना होता है, जिससे क्या बना होता है? ब्राह्मण बना होता है या सुप्रीम पावर बना होता है, गॉड बना होता है। उसी सेम कॉस्मिक एनर्जी से कौन बना होता है? आत्मन बना होता है, जो हमारे शरीर और माइंड से अलग है, हमारा सेल्फ है। ठीक, देन मेन सोर्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी। हिंदू फिलॉसफी के मेन सोर्स कौन से हैं? वेदास हैं, ठीक, उपनिषद हैं, भगवत गीता है, रामायण है, महाभारत है। ठीक है, तो वेदास क्या है? श्रुति है कि स्मृति है? बताइए। श्रुति है, ये देवों के द्वारा दिया गया है वेदास। कौन कौन से वेदास होते हैं हिंदुइज्म में? चलिए बताइए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसका मैच द फॉलोइंग पिछले बार आया था, तो आप ध्यान से देखिए। ऋग्वेद में मेनली क्या किया जाता है? अग्निदेव, इंद्रदेव, वरुण देव और सोमा देव की हिम्स होती है, प्रेयर होता है। ठीक है, देन
वेदा ऑफ हाइम्स बोलते हैं इसको, हिम्स बोलते हैं, सॉरी, वेदा ऑफ हिम्स बोलते हैं। सामवेद वेदास ऑफ मेलोडी। इसमें क्या होते हैं, म्यूजिकल चैंट होते हैं, हिम्स होते हैं, म्यूजिकल चैंटिंग, डिवोशन, जैसे डिवोशनल म्यूजिक होती है ना, उसी तरह सामवेद में डिवोशन है। और ये वेदा है वो किसके द्वारा दिए गए हैं, ये डायरेक्ट ब्रह्मा के द्वारा दिए गए हैं, अल्टीमेट सुप्रीम पावर के द्वारा दिया गया है, भगवान के द्वारा दिया गया है, गॉड के द्वारा दिया गया है, ईश्वर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और ये क्या है, श्रुति है कि स्मृति है, ये श्रुति है। ठीक है, श्रुति टेक्स्ट है। ठीक है, सुना वाला ज्ञान है, भगवान के द्वारा दिया गया। फिर यजुर्वेद में क्या होता है, वेदा ऑफ सैक्रिफाइजिंग सैक्रिफाइजियल फॉर्मूला। सैक्रिफाइजियल फॉर्मूला जैसे रिचुअल होता है, सैक्रिफाइस होता है, या यजना होता है, सेरेमनी, हम सेरेमनी किस तरह से करते हैं, मतलब यजुर्वेद बताता है कि ये जो रिचुअल सेरेमनी है वो किस तरह से किया जाता है। आपको पता होगा कि हिंदुइज्म में 16 संस्कार होते हैं, जो बर्थ से पहले से लेकर मृत्यु तक का संस्कार होता है, उसे 16 संस्कार कहते हैं। यजुर्वेद में लिखा है कि इन संस्कारों को किस तरह से हमको अप्लाई करना है, किस तरह से मनाना है, हमारी ड्यूटी क्या है एज अ प्राइस्ट। ओके, हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, ये संस्कार हमको बताते हैं। देन लास्ट वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद वेदा ऑफ एवरीडे लाइफ, ये मेडिसिन से हमको, मेडिसिन के बारे में बताते हैं, हीलिंग से रिलेटेड होते हैं, हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड होते हैं, फिलॉसफी होते हैं, डोमेस्टिक रिचुअल, इथिक्स एंड डेली लाइफ के होते हैं। ये हमें क्या करते हैं, देखिए, मेडिसिन, हीलिंग और डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, ये कीवर्ड है। अगर आपको कल के दिन में क्या हुआ, एग्जाम में आया कि आपको मैच द फॉलोइंग करना है, या फिर आपको बोला जाएगा सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो हमारा ऋग्वेद है सबसे पहला, फिर सामवेद है, अगर इसको सीक्वेंस वाइज लिखने आया तो, फिर यजुर्वेद है, और लास्ट में अथर्ववेद है। ऋग्वेद है, उसमें कौन कौन से देवों की बारे में बात हुआ है, अग्निदेव, इंद्रदेव, वरुण देव और सोमम देव। इसमें क्या रहते हैं, ऋग्वेद में वेदास ऑफ हिम्स हैं। देन सेकेंड में सामवेद वेदास ऑफ मेलोडी, यजुर्वेद वेदा ऑफ सैक्रिफाइसिंग फॉर्मूले, एंड फोर्थ है अथर्ववेद वेदा ऑफ डेली एवरीडे लाइफ। तो देखिए यहाँ पर हिंदी में भी रखा गया है, स्तुतियों का वेद, सामवेद संगीत का वेद, यजुर्वेद यज्ञ विधियों का वेद, और अथर्ववेद लोक जीवन एवं चिकित्सा का वेद। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आपको इसके कीवर्ड भी याद रखने हैं। देन 4 पार्ट ऑफ ईच वेद, हर वेद के 4 पार्ट होते हैं। पहला है संहिता, संहिता यानी कलेक्शन ऑफ हाइम्स एंड मंत्र, ब्राह्मणा रिचुअल एंड सैक्रिफाइसियल प्रोसीजर, अरण्य क्या होता है, यह मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन होता है। देन उपनिषद, उपनिषद होता है वह फिलोसॉफिकल टीचिंग अबाउट ब्राह्मण, आत्मन एंड मोक्ष। ठीक, इसका भी हिंदी है, संहिता मंत्रों का, सूत्रों का संग्रह है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, शंख फिलॉसफी। ओके, हमारे हिंदुइज्म में 2 टाइप की फिलॉसफी है, एक डुअलिस्ट है, एक होता है मोनिस्ट। तो शंख फिलॉसफी क्या है, मोनिस्ट फिलॉसफी है, सॉरी डुअलिस्ट फिलॉसफी है। इनका मानना ये है कि पुरुष और प्रकृति से मिलके बना है जीव। जीव होता है जीवा, वो किससे मिलके बना है, पुरुष, पुरुषा और प्रकृति। ओके, पुरुषा और प्रकृति दोनों क्या है, इटर्नल है, बोथ आर इटर्नल, इटर्नल, बोथ आर इटर्नल, दोनों नश्वर है, पुरुष भी नश्वर है, प्रकृति भी नश्वर है। ओके, और जब जीव पैदा होता है तो वो किसकी स्थिति में रहता है, अविद्या की स्थिति में रहता है, अविद्या।
अविद्या की स्थिति में रहता है और वह प्रकृति के पीछे भगता है, प्रकृति के पीछे जाता है। प्रकृति यानी मोह माया, मोह माया, ओके, मोह माया के पीछे भगता है, अटैचमेंट की ओर जाता है, डिस्ट्रक्शन के ऊपर जाता है और वह पुरुष से दूर होते जाता है। लेकिन जब हमको इनलाइटमेंट चाहिए, निर्वाणा चाहिए, निर्वाणा चाहिए, तो प्रकृति को क्या करना पड़ता है, इस मोह माया से दूर होके पुरुष से क्या हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। इस तरह से निर्वाणा हमको प्राप्त होती है। समझ गए? जीव जब पैदा होता है तो वो अविद्या की स्थिति में होता है। जीव किससे मिलके बना होता है? पुरुष और प्रकृति से मिलके बना होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों इटर्नल है, नश्वर हैं। प्रकृति मोह माया या डिस्ट्रक्शन से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और मोह माया में फंसे रहती है। लेकिन जब हमको निर्वाणा हासिल करना है, इनलाइटमेंट हासिल करना है, जो हमारी अल्टीमेट एम है, मोक्ष प्राप्त करना, निर्वाणा प्राप्त करना, तो हमको इस मोह माया के बंधन से निकल के डिटैच होके हमको पुरुष की ओर, पुरुषा की ओर जाना पड़ेगा, तब हमको निर्वाणा की प्राप्ति होगी। सो सिंपल, ओके। तो देन शंख फिलॉसफी को किसने दिया है? कपिल मुनि ने दिया है, ठीक है। हु इज द फाउंडर ऑफ शंख फिलॉसफी? दैट इज कपिल मुनि। इट इज क्लियर टू यू? ओके। देन 4 पुरुषार्था, गोल ऑफ लाइफ क्या है? हिंदुइज्म के अनुसार गोल ऑफ लाइफ क्या है? धर्मा। हमें अपनी जिम्मेदारी राइटस वे में करना चाहिए, कभी भी कोई भी चीज में बेईमानी नहीं करनी चाहिए। देन अर्था, जो हम अर्थ कमाते हैं, जो धन कमाते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, उसमें हमको सही तरीके से धन कमाना है, सही तरीके से सही आचरण करके जीवन जीना है। देन कामा, देखिए ये कामा है, कर्मा नहीं है। हमेशा इसमें क्वेश्चन में ट्रिक रहता है और बच्चे वहीं फंसते हैं। दे दिया जाता है गोल ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, धर्मा, अर्था, कर्मा और मोक्ष दिया रहता है। तो वो कर्मा है, कर्म है। ये क्या है? कामा है, साइकोलॉजिकल प्लेजर, ठीक है। तो हमारे जो साइकोलॉजिकल प्लेजर है, डिजायर है, साइकोलॉजिकल प्लेजर है, डिजायर है, वो भी करने के लिए हमको क्या करना है? राइटस वे यूज करना है। कभी भी किसी गलत कदम की ओर अपना ध्यान नहीं भटकाना है, ठीक है। देन लास्ट आता है मोक्ष एंड लिबरेशन। मोक्ष एंड लिबरेशन इज अ अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, ओके। दिस इज द प्राइजलेस। एक क्वेश्चन आया था आपके सीजी सेट में, ये तीनों चारों को दिया था, धर्मा, कामा, अर्था एंड मोक्षा। what is the priceless? तो that is moksha is priceless. It is a priceless. Okay. Then next, path to liberation according to the भगवद गीता। भगवद गीता के अनुसार हमको लिबरेशन या निर्वाणा किस तरह से प्राप्त होगा? तो 3 मार्ग सजेस्ट किया है, किसने? भगवान कृष्ण ने। कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, ठीक है। कर्म मार्ग सेल्फलेस एक्शन, अपने कर्म किए जाओ, फल की इच्छा ना करो। आपने सुना ही होगा, क्योंकि आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये गीता का ज्ञान है। भक्ति मार्ग, भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ, ठीक है। ज्ञान मार्ग, नॉलेज एंड विजडम, नॉलेज एंड विजडम गेन कीजिए, ठीक। तो ये हमारे एग्जाम में आ रहे हैं भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं, अब हम उसको एग्जाम में
फाइट करके उस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक। देन स्पिरिचुअल जर्नी अकॉर्डिंग टू द भगवद गीता 12 चैप्टर, ठीक, 12 चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल जर्नी अकॉर्डिंग टू द भगवद गीता, तो भगवद गीता के अनुसार क्या बोला गया है? अभ्यास, अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे हमको क्या प्राप्त होगा? ज्ञान प्राप्त होगा, नॉलेज मिलेगा, ठीक है। ये संस्कृत का इंग्लिश वर्जन है, इसलिए इस टाइप से लिखा हुआ है, तो आप उसको ध्यान मत दीजिए, ठीक है। आप जान रहे हो कि हमारा संस्कृत कितना डिफिकल्ट है, ठीक है। बहुत सरल था, लेकिन अभी क्या है, हम लोग धीरे धीरे उसको पढ़ना बंद कर दिए हैं ना, इसीलिए हमको अब कठिन लगता है, ठीक है। तो अभ्यास, प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस करने से नॉलेज बनता है, नॉलेज जब आपके पास आएगा तब आप ध्यान करोगे, मेडिटेशन लोगे, मेडिटेशन लेने के बाद आपको त्याग करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, यानी कर्म फलों का त्याग करना पड़ेगा, तब आपको शांति, इनर पीस मिलता है, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी अकॉर्डिंग टू द भगवद गीता, ठीक, ये आता है सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन में कि किस तरह से हमको स्पिरिचुअल जर्नी अकॉर्डिंग टू भगवद गीता सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। तो सबसे पहले आता है अभ्यास, देन नॉलेज, देन मेडिटेशन, देन renunciation of fruits of action, then inner peace। अभ्यास करने से ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त करने से ध्यान करना पड़ता है, ध्यान करने से त्याग करना पड़ता है, त्याग करने से हमको शांति मिलती है, ओके। देन नेक्स्ट, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम जाते हैं। हाँ, त्रिगुणा या 3 क्वालिटीज क्या है? प्रकृति कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल क्वालिटीज। प्रकृति जो रहता है, हमारा सेल्फ जो होता है, वह जीव होता है, 2 भागों से मिलकर बना होता है, 2 चीजों से मिलकर बना होता है, पुरुष और प्रकृति। प्रकृति में क्या क्या गुण होते हैं? सत्व, सत्व प्यूरिटी, हार्मोनी, प्योर होता है, हार्मोनी होता है, उसमें शुद्धता, ज्ञान, शांति, संतुलन, करुणा, ठीक। देन रजस, एक्टिव एंड पैशन, ठीक, इसमें क्या है? एक्शन, डिजायर, एम्बिशन, रेस्टलेसनेस, अटैचमेंट, क्रियाशीलता, इच्छा, महत्वाकांक्षी, बेचैनी, ये होना चाहिए। फिर तमस, तमस डार्कनेस, लेजी, इग्नोरेंस, कंफ्यूजन, स्लीपी, इनएक्टिव, आलस, अज्ञान, जड़ता, भ्रम, निष्क्रिय। तो ये सब चीज क्या होते हैं? प्रकृति के 3 फंडामेंटल क्वालिटीज होते हैं। सत्व, सत्व, किसी की प्रकृति सत्व रहती है, किसी की रजस रहती है, किसी की तमस रहती है, ओके। तो दैट इज दैट। फिर हम देखते हैं सेकंड, हमारा हिंदुइज्म का क्या स्कूल, वेदांता, अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत 2 चीजों से मिला है। अद्वैत यानी नॉट टू, नॉन डुअलिज्म। वेदांता किससे बना है? एंड ऑफ वेदास, यानी क्या बोला जा रहा है? इसका जो स्क्रिप्चर, इसका जो अंदर के जो वो है, स्तुति है, स्क्रिप्चर है, वो बेस्ड ऑन द उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र से लिया गया है, ठीक। तो आत्मा और परमात्मा, आत्मा और ब्राह्मण एक है। आत्मा को ब्राह्मण से अलग नहीं किया जा सकता, आत्मा को परमात्मा से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। अनुभव, नॉलेज ऑफ वंस ओन फंडामेंटल नेचर, अनुभव या नॉलेज हमारे खुद के बारे में हमको होनी चाहिए। देन नॉलेज ऑफ द सोल लीड टू द मोक्षा, अगर हम अपने सोल के बारे में जानेंगे तो हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। एंड अद्वैत वेदांत इज गिवन बाय द आदि शंकराचार्य, ओके। देन मूव टू द अनदर स्लाइड। देन 4 स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस। 4 स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस कौन कौन से होते हैं? जागृत अवस्था, देन स्वप्नावस्था, सुषुप्तावस्था,
एंड तुर्यावस्था। ठीक है, तो जागृत अवस्था में क्या होता है, इंसान मोह माया के पीछे भागते रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूरी दुनिया है उसके सामने और वो सोचता है कि यही जिंदगी की रियलिटी है। ठीक है, देन स्वप्नावस्था, ड्रीम स्टेट, यहाँ पर इंसान सोचता है कि हाँ, जो ये जीवन जी रहे हैं, मोह माया के पीछे भाग रहे हैं, वो असली जीवन नहीं है। ठीक है, ये असली जीवन नहीं है। असली जीवन क्या है, जो हमको मोक्ष से प्राप्त होगा, हमको निर्वाणा से प्राप्त होगा। लेकिन क्या है, ये स्वप्न अवस्था है। यहाँ पर रियलिटी और ये मोह माया के बीच में क्या होता है, विचारों का फ्लक्चुएशन होता रहता है इंसान के मन में कि रियल वर्ड कौन सा है और हमारा मेन हमको कहाँ जाना है, किधर जाना है। अल्टीमेट रियलिटी क्या है, निर्वाणा को हासिल करना है। लेकिन इंसान कहाँ फंस जाता है, मोह माया में फंस जाता है। और स्वप्नावस्था में उसको थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है कि ये जीवन की रियलिटी नहीं है, लेकिन वो उस अवस्था से आगे बढ़ ही नहीं पाता है। देन आता है सुषुप्ति अवस्था या डीप स्लीप। इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रज्ञा अवस्था, प्रज्ञा अवस्था भी बोलते हैं। यह सुपर कॉन्शियसनेस का इस वो रहता स्टेज है। इसमें स्पिरिचुअलिटी डेवलप हो जा रहती है, हम इनलाइटमेंट की ओर चले जाते हैं। जैसे कि आप अभी सेट एग्जामिनेशन का पेपर देना चाहते हैं, तो आप उस पथ के लिए निकल चुके हैं, आपने फॉर्म फिल कर दिया है ना, बिल्कुल कर दीजिए, बाद में दिक्कत होगा। ठीक है, तो क्या होता है, वो निर्वाणा की ओर निकल गए हैं, उस पथ में काम कर रहे हैं। देन लास्ट होता है तुरिया अवस्था। तुरिया अवस्था, ठीक है, यह हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। ठीक, जिसको हम पाना चाहते हैं। तो ये है 4 स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस। कौन कौन सी है, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्तावस्था एंड तुरीयावस्था। सुषुप्तावस्था को क्या बोलते हैं, प्रज्ञावस्था भी बोलते हैं। और इसके बारे में हमारे मांडुक्य उपनिषद में दिया गया है। मांडुक्य उपनिषद, उपनिषद में इसके बारे में वर्णन है। ये भी एक बार के क्वेश्चन में आया था यूजीसी नेट में। 4 स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस कौन से उपनिषद से बिलोंग करता है, तो मांडुक्य उपनिषद। ओके, देन हम चलते हैं सेल्फ इन हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में सेल्फ क्या होता है, सेल्फ देखिए, ये प्याज के छिलके की तरह हमारे जीवन के लेयर्स होते हैं। ठीक है, लिटरली नहीं समझना है, लेकिन समझने के लिए समझना है। ऊपर का जो कोशा होता है, आनंदमय कोशा होता है। ओके, आनंदमय कोशा क्या होता है, फिजिकल बॉडी। इसको और क्या बोलते हैं, फिजिकल बॉडी। अन्नमय कोशा, सॉरी, अन्नमय कोशा फिजिकल बॉडी। इट इज कॉल्ड द ग्रॉस बॉडी, द सीट ऑफ डार्केस्ट डिजायर एंड पेशन। ओके, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिजायर रहता है, बहुत पैशनेट रहते हैं लोग कुछ करने के लिए। फिर प्राणायाम कोशा, प्राणायाम कोशा को और क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बॉडी। ब्रीथिंग बॉडी क्या है, ब्रीथिंग बॉडी है हमारा प्राणमय कोशा, इट मेड ऑफ प्राण एंड ब्रीथ। देन होता है मनोमय कोशा, इसको क्या बोलते हैं, मेंटल बॉडी, मेंटल बॉडी। ओके, मेंटल बॉडी इज द शीट ऑफ थॉट, मेमोरी एंड लेटेंट इंप्रेशन। यहीं पर हमारा अहंकार भी होता है। देन आता है विज्ञानमय कोशा, इसको और क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस बॉडी, इंटेलिजेंस बॉडी।
इंटेलिजेंस बॉडी, बुद्धि आर इंटेलिजेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ओके, कम अंडर द विज्ञानमय कोशा। देन आनंदमय कोशा को और क्या बोलते हैं? ब्लिस बॉडी, ब्लिस बॉडी। आनंदमय कोशा एक्सट्रीम प्लेजर स्टेट ऑफ सेल्फ एब्जॉर्प्शन, समाधि का स्टेज रहता है ये। यहाँ पर हम इनलाइटमेंट हो जाते हैं, विजडम, हमको नॉलेज आ जाता है कि दुनिया क्या है, हमको कहाँ रहना है, हमको किस तरह से मेडिटेशन करना है, किस तरह से हमको अपने बुद्धि विवेक सबका यूज करते हुए निर्वाणा की ओर आगे बढ़ना है। ठीक है, मेडिटेशन से ये सब चीज लेयर धीरे 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 हमारे शरीर के ये लेयर होते हैं, सेल्फ के लेयर होते हैं, वो खुलते जाते हैं। देन बुद्धिज्म, बुद्धिज्म हम कल देखेंगे, टुमारो हम कल बुद्धिज्म देखेंगे। और क्या देखेंगे हम? बुद्धिज्म कल देखेंगे, और सूफीज्म देखेंगे, जैनिज्म देखेंगे। उसके बाद हम कल पूरा पेपर 1 यूनिट 1 को रैप अप कर देंगे। इसमें हम योगा भी देख लेंगे, पतंजलि योग सूत्र, और पतंजलि योग सूत्र, अरुबिंदु का योग सूत्र, योग कॉगिक और योगिक कॉग्निशन देख लेंगे। ओके, पूरा जितना भी रिमेनिंग है यूनिट 1 का, कल हमारा जो क्लास होता है वह लंबा चलेगा। ठीक, कम से कम 1-1.5 घंटा की क्लास होगी जिसमें हम पूरा यूनिट 1 को रैप अप करेंगे। ठीक, तो थैंक यू सो मच बनने की, हम मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको मेरा चैनल, मेरा कंटेंट, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।